हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, ये वीडियो जहाँ पे लोग करीबन 200-300 सवाल पूछे और उनमें से हमने टोटल 4 सवाल को शॉर्टलिस्ट किया जो बहुत ज़रूरी है, जिसका उत्तर हमने इस वीडियो में दिया। और ये सवाल आपको मार्केटिंग प्लान को समझने में और आसान बना देगा, जिससे आपको अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है मार्केटिंग प्लान को लेके वो क्लियर हो जाएगा। मैं हूं बापुन दास, आप देख रहे हैं JRCM की यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो में हमने 4-5 सवाल पूछा, जैसे कि आपका 10% कमीशन किधर गया। मतलब पुराने प्लान में आपको 32% का कमीशन दिया जा रहा था, अभी 22% का कमीशन दिया जा रहा है, तो 10% कमीशन किधर गया। जो पॉइंट है उसको हमने एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको पॉइंट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। साथ में पॉइंट लेने के लिए क्या शर्तें हैं, साथ में नए प्लान और जो पुराने प्लान है उसको हमने कंपेयर करके दिखाया। साथ में RCM बिजनेस के जो प्रोडक्ट है वो फ्री कैसे मिलेगा, उसके क्या कंडीशंस होगा। ये हर सवाल आपको RCM बिजनेस मार्केटिंग प्लान को और समझने में आसान बना देगा। आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन्स है वो मिटा के रख देगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 10% कमीशन के ऊपर, क्योंकि ये 10% कमीशन एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और ये 10% कमीशन किधर गया, 10% कमीशन को RCM बिजनेस क्यों कम किया। RCM बिजनेस ये 10% को रख के भी एडिशनल सब कुछ कर सकता था, लेकिन कंपनी इस चीज़ को क्यों नहीं किया, हम लोग समझते हैं कैलकुलेशन के थ्रू से और साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से। ये पूरा 10% का खेल है, क्योंकि जो न्यू मार्केटिंग प्लान है उसमें ये 10% गायब है। आप देखेंगे पुराने प्लान में आपको अप टू 32% परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता था, लेकिन नए प्लान में आपको अप टू 22% तक परफॉर्मेंस बोनस दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि डिफरेंस कमीशन तो ठीक है, लेकिन जो एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें 32% का परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा था वो इस केस में नहीं मिलेगा। जो ट्रू है एकदम, इसमें कुछ सच्चाई, मतलब 100% सच्चाई है, इसमें कुछ झूठ नहीं है और लोगों को ये चीज़ दिखता है। तो ये 10% कहाँ पे गया, ये 10% का एक्चुअल यूटिलाइजेशंस क्या हो रहा है। और लोग बोल रहे हैं ये 10% जो गया, इससे फिर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ायदा है या फिर जो ऊपर चला गया उनका फ़ायदा है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये 10% से ही सब कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, ये 10% से ही समझ लीजिए कि आपका जो पॉइंट है वो आ रहा है। मतलब ये 10% से ही पॉइंट ये निकल के आ रहा है। फिर इसमें फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप 6 महीने तक एक नॉर्मल सा परचेज़ करेंगे तो फिर इसमें आपको फ्री प्रोडक्ट भी दिया जाएगा। और साथ में फिर एक कैश रिवॉर्ड का भी बात चल रहा है, जिसमें आपको एक कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये कैश रिवॉर्ड कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आप जो परचेज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। मतलब ये 10% पैसा जो सबसे नीचे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके खाते में जा रहा था, जो आज ज्वाइनिंग किया RCM बिजनेस में, 500, 2000, 3000 PV परचेज करके RCM बिजनेस में ज्वाइनिंग करता था, तो उनके अकाउंट में 300-400 रुपये जाता था। 10% जो नीचे का वो जाता था। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग कैलकुलेशन करें, ओवरऑल कैलकुलेशन तो यही कहता है कि न्यू प्लान आपको 22% ही देगा, ना कि 32% देगा। 32% पुराने प्लान और न्यू प्लान मई से इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा, पावर में आ भी जाएगा। तो ये जो 22% है, 22% से ही सब कुछ खेल अभी शुरू होगा। इसमें जो एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है जो आज RCM में ज्वाइनिंग किया, उनको जो पैसा जा रहा था लिटरली वो पैसा सिर्फ बंद हो जाएगा। उनको 6 महीने कंटिन्यूसली प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तब जाके उनको फ्री का प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो 10% है जिसके रिगार्डिंग आपके मन में कुछ सवाल अभी भी बाकी है, मैं समझ पा रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सवाल है कमेंट में बता दीजिए। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तक जब तक ऑफिशियल आंसर ना आ जाए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे बस में जितना इन्फॉर्मेशन था वो 10% को लेके वो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा पॉइंट के बारे में। और अभी जो मैं आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करने जाऊँगा वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे किस तरह से पॉइंट बनेगा और पॉइंट बनने के बाद उसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा, किस तरह से पैसा बटेगा, सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट की पूरी तरीके से जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो पाएगा। अब देखिए ये पॉइंट को लेके लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग ये पॉइंट को अभी तक प्रॉपर्ली समझ भी नहीं पाया है। लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइंट देके क्या फ़ायदा, ये पॉइंट से शायद हमारा नुकसान ही हो रहा है, ऐसे लोगों को लगता है। अभी मैं जो आपको इतने सिंपल वे में समझा दूंगा पॉइंट, मुझे लगता है आपको किसी भी तरह का
क्लैरिफिकेशन और चाहिए ही नहीं होगा पॉइंट के ऊपर, और इससे आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए आरसीएम बिजनेस कहता है कि अगर आप बिजनेस मेंटेन किए या बिजनेस ग्रोथ किए तो आपको मिलेगा पॉइंट। अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको वाइटल लेवल को समझना पड़ेगा। वाइटल लेवल का सबसे स्टार्टिंग पिन होता है ओपनर, फिर होता है ईगल, फिर रनर, फिर विनर, फिर स्टार। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 5 पिन है, 1 2 3 4 5। ये वाइटल लेवल का पिन है। अब ये हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं मई 2023 का। अब मई 2023 में आरसीएम बिजनेस टोटल अपने जो बिजनेस किया वो करीबन हम लोग अज्यूम करके चलते हैं 100 करोड़ पीवी का बिजनेस किया। पीवी का हो रहा है, ये पैसे की बात नहीं हो रहा है। तो अज्यूम करके चलते हैं कि उस महीने ओपनर पिन कुछ लोग मेंटेन किए, कुछ लोग न्यू अचीव किए, तो ऐसे 1000 लोग अज्यूम करके चलते हैं। सेम तरीके से ईगल का भी 1000 लोग अज्यूम करके चलते हैं। रनर भी ऐसे 1000 लोग पिन अचीव किया या मेंटेन किया। विनर भी 1000 लोग पिन अचीव किया या मेंटेन किया। स्टार भी 1000 लोग पिन अचीव किया या मेंटेन किया। ये मई महीने का बात चल रहा है जिसमें कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर किया पीवी के हिसाब से। अब कंपनी बोलता है कि जो लोग पिन अचीव किया या मेंटेन किया उनको हम लोग पिन देंगे। अब बोलता है कि अगर आपका ओपनर पिन होगा तो हम आपको 1 ईगल होगा 2 पॉइंट देंगे, रनर होगा 3 पॉइंट देंगे, विनर होगा 4 पॉइंट देंगे एंड स्टार होगा तो 5 पॉइंट देंगे। अभी कितने लोग हैं? 1,000 लोग हैं, मतलब सब में 1,000 पॉइंट बटेगा। मतलब इसमें टोटल 1000 पॉइंट बटेगा, इसमें 2000 पॉइंट बटेगा, इसमें 3000 पॉइंट बटेगा, इसमें 4000 पॉइंट बटेगा, इसमें 5000 पॉइंट बटेगा। तो ये सारे पॉइंट बटा। अब ये सारे पॉइंट को आप अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये बन के आएगा करीबन 15,000 पॉइंट। अब ये जो 15,000 पॉइंट आया, ये 15,000 पॉइंट है टोटल उस महीने का आरसीएम बिजनेस का। आरसीएम बिजनेस कहता है इसका हम लोग जो पॉइंट है वो पॉइंट का टोटल हमारा जो पीवी होगा उसका 1% देंगे। मतलब 100 करोड़ अगर पीवी टर्नओवर हुआ है, 100 करोड़ का 1% है 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ पीवी को हम लोग अगर 15,000 से डिवाइडेड कर देंगे तो इसका कुछ आउटपुट ऐसे मिलेगा, वो होगा 667 के आसपास। मतलब एक पॉइंट का जो पीवी निकल के आएगा वो है 667। मतलब एक पॉइंट में 667 पीवी आरसीएम बिजनेस आपको देगा। लेकिन आरसीएम कहता है कि इसमें पीवी हम लोग नहीं देंगे, पीवी के आकार में हम लोग राशि देंगे। आरसीएम बिजनेस ये क्लैरिफाई नहीं किया कि 667 पूरा राशि दे देगा या इसका कुछ 22%, 45%, कितना परसेंट हमें पैसा देगा। इस चीज़ को अगर क्लैरिफाई कर देता तो हमें और आसानी होता आपको समझाने में। और कंपनी इसको कब क्लियर करेगा वो भी हमें पता नहीं, शायद मई महीने में जब हमारा चेक आएगा तब और प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। अब 667 जो अभी राशि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो राशि बना ये फिर आपके जो भी कमीशन होगा उस कमीशन में जाके ऐड हो जाएगा। मान के चलिए आपका उस महीने का टोटल इनकम बना 5,000 बिना पिन को लगा के। तो पिन में अगर मान के चलिए आपने आपका अगर ओपनर हुआ तो उसमें जाके 667 रुपीज़ और जुड़ जाएगा और फिर जाके आपका जो कमीशन है वो कमीशन जनरेट होगा। तो पॉइंट फिर इस तरह से काम करेगा। अगर स्टार होगा तो ये फिर 5 बार आपको मिलेगा, मतलब 667 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, उससे जो कमीशन होगा वो फिर जाके इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन पॉइंट अचीव करना उतना इजी नहीं है क्योंकि बिजनेस आपका डाउनग्रेड होगा तो फिर आपको किसी तरह का पॉइंट नहीं मिलेगा। बिजनेस आपका अपग्रेड होना चाहिए या बिजनेस आपका मेंटेन होना चाहिए, तब जाके आपको ये पॉइंट मिलेगा। मुझे लगता है ये पॉइंट की क्लैरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से समझ मतलब आ ही गया होगा आपको। अदरवाइज आपका अगर किसी भी तरह का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में जाके बताइए। हम लोग हो सके और एक अपडेटेड वीडियो लाए जिसमें ये पॉइंट को और एक बार
आपको आसानी से समझा सके, ताकि आपको किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप इंडिपेंडेंटली अपने टीम को एजुकेटेड कर पाए। आशा करता हूँ जो पॉइंट है, पॉइंट के जितने भी क्लैरिफिकेशन है वो आपके मन में एकदम सही तरीके से घुस गया है, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है पॉइंट के बारे में। लेकिन फिर भी अगर कुछ पॉइंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बचता है, आप कमेंट में जाइए, बताइए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पॉइंट के ऊपर ही एक डेडिकेटेड वीडियो दे सके और आपके मन में जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो पूरे कन्फ्यूजन्स को हम लोग क्लियर कर सकें। तो ये पॉइंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप कमेंट में बता सकते हैं। पॉइंट की शर्तें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट की शर्तें उतना आसान नहीं है। आरसीएम बिजनेस आपको पॉइंट क्यों देगा, इसके क्या पर्पसेस हैं, आपको पॉइंट देने के लिए आरसीएम बिजनेस क्या शर्तें रखे हैं, वो शर्तें पालन करना कितना आसान है, जिसका प्रॉपर एक एग्जाम्पल देके हमने व्हाइट बोर्ड में आपको समझाया। तो पॉइंट के जो शर्तें हैं उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। पॉइंट के कंडीशन, ये भी एक बहुत बड़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि एक पॉइंट हम लोग अगर अचीव करेंगे तो उसका क्या कंडीशन होगा। देखिए, पॉइंट के कंडीशन बहुत ही सिंपल एंड आसान है, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। पॉइंट का कंडीशन ये बोलता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस मेंटेन और अपग्रेड होना चाहिए। आपका बिजनेस मेंटेन और अपग्रेड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, और आपका बिजनेस अपग्रेड नहीं हो रहा है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। अगर मान के चलिए मई 2023 में आप अगर रनर पिन पे हैं, तो जून में आपको हो सकता है रनर पिन में होना ही पड़ेगा, मतलब आपका जो बिजनेस होगा वो रनर पिन का ही होना चाहिए और विनर पिन में चले जाए। हो सकता है आप रनर पिन में ही रहे और आप विनर पिन में चले जाए। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जून की बात। मई महीने में अगर आपका पिन रनर है, जून महीने जब बिजनेस फाइनल होगा, आपका बिजनेस हो सकता है रनर पिन में ही रहे और आपका बिजनेस ग्रोथ करके विनर पिन में चले जाए। अगर आपका पिन रनर ना होके आपका पिन अगर ईगल हो जाए तो फिर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर रनर होगा तो आपको पॉइंट मिलेगा और विनर होगा तो आपको पॉइंट मिलेगा। लेकिन ईगल, ओपनर, स्टार्टर, आपका अगर पिन पीछे जाए तो फिर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पॉइंट की कंडीशन यही है, आपका बिजनेस मेंटेन होना चाहिए और आपका बिजनेस अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, तभी जाके आपको ये पॉइंट की फायदा मिलेगा, ये पॉइंट में हिस्सेदारी मिलेगा और आपके इनकम में बढ़ोतरी होगा। आरसीएम बिजनेस पॉइंट देने का जो शर्त है वो उतना डिफिकल्ट नहीं बनाया, लेकिन उतना आसान भी नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहा है। आपका पिन ग्रोथ हो, आप ग्रोथ के लिए काम करें, इसलिए शायद पॉइंट को एक कंडीशन में डाल दिया गया कि अगर आप वो कंडीशन को फिलअप कर पाते हैं, वो कंडीशन को आप अचीव कर पाते हैं, तभी जाके आपको पॉइंट अचीव होगा, अदरवाइज आपको पॉइंट अचीव नहीं होगा। फ्री प्रोडक्ट जो आरसीएम बिजनेस आपको ऑफर में देता था वो अभी मार्केटिंग प्लान के साथ इनबिल्ट कर दिया। अभी आपको मार्केटिंग प्लान में सारा जिंदगी भर आप फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं आरसीएम बिजनेस से, जस्ट कुछ शर्तें पालन करना होगा। वो शर्तें क्या होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। आरसीएम बिजनेस ये फ्री के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जो ठीक भी है, और फ्री के प्रोडक्ट से लोगों के मन में एक अलग सा उत्साह आया है, जिससे लोगों को फ्री का प्रोडक्ट मिलेगा। पहले ये आरसीएम बिजनेस ऑफर के टाइम पे देता था, अभी ये बाय डिफॉल्ट आरसीएम बिजनेस के प्लान में इनबिल्ट कर दिया है। फ्री के प्रोडक्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने पॉइंट पाने के लिए आपका बिजनेस मेंटेन करना ज़रूरी है, फ्री प्रोडक्ट पाने के लिए आपको 6 महीने तक कंटिन्यूसली परचेज करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। एज्यूम करके चलते हैं कि आप अगर मई महीने में 5000 का खरीदारी करते हैं, 5000 पीवी की, अभी मैं जो भी बोलूँगा ना वो पीवी में ट्रांजैक्शन होगा। मई में अगर आप 5000 पीवी का करते हैं, जून में भी अगर आप 5000 पीवी का करते हैं, जुलाई में भी आप अगर 5000 पीवी का करते हैं, अगस्त में भी 5000 पीवी का करते हैं, सितंबर में भी 5000 पीवी का करते हैं, अक्टूबर में भी 5000 पीवी का प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, तो आपका अक्टूबर का बिजनेस फाइनल होने के बाद 5000 पीवी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये 5000 पीवी का जो फंडामेंटल है कुछ इस तरह से काम करेगा।
आपको कंटिन्यूसली 6 महीने लगातार सेम 5,000 आप किसी महीने 6,000 कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस लाइन है वो 5,000 है, तो इससे आपको 5,000 पीवी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए आपने जाके अगस्त में नहीं किया, आपने अगस्त में नहीं किया, इस केस में आपको 5,000 पीवी का प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलेगा। एज्यूम करके चलते हैं कि आपने जाके अक्टूबर में नहीं किया, उस केस में भी आपको 5,000 पीवी का प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हर महीने कंटिन्यूसली अप टू 6 महीने तक ये 5,000 का खरीदारी होना चाहिए, तभी जाके आपको ये फ्री प्रोडक्ट का एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, अदरवाइज आपको ये फ्री प्रोडक्ट का एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगा। लोग एक ओवरव्यू एंड कंपैरिजन चाह रहा था ओल्ड प्लान एंड न्यू प्लान को लेके। लोग हर बार कमेंट सेक्शन में जाके बता रहा है कि ओल्ड प्लान ही ठीक था, ओल्ड प्लान ही अच्छा था, न्यू प्लान बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर पहलू को समझना पड़ेगा। और अगर मैनेजमेंट टीम न्यू प्लान को इम्प्लीमेंट किया तो कुछ सोच के ही किया, यूं ही नहीं कर दिया। तो कुछ धैर्य से आपको समझना पड़ेगा और कुछ निगाहों के ऊपर रखना पड़ेगा आपको, कुछ बातें जो आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको न्यू प्लान की खूबसूरती समझ में आएगा। और न्यू प्लान जस्ट अभी शुरुआत ही हुआ है, आपके अकाउंट में जब तक पैसा नहीं आएगा आप उसको जज मत करिए। तो ओल्ड प्लान और न्यू प्लान का जो कंपैरिजन है वो एक बार देख लीजिए, ताकि आपके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट हो वो प्रॉपर तरीके से मिट जाए। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ओल्ड प्लान और न्यू प्लान में डिफरेंट क्या है, क्योंकि ओल्ड प्लान से न्यू प्लान बहुत अच्छा नहीं है। ओल्ड प्लान ही लोगों को सिंपल एंड आसान लग रहा है। देखिए, ओल्ड प्लान जो है वो एक फॉर्मेटेड प्लान था, जिसमें बहुत ही सिंपल वे में आरसीएम बिजनेस के जो पेमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है उसको सजाया गया था। न्यू प्लान थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओल्ड प्लान में एडिशनल बेनिफिट आपको किसी भी तरह का नहीं मिल रहा है, एडिशनल नो बेनिफिट्स। लेकिन न्यू प्लान में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि फ्री प्रोडक्ट, जैसे कि कैश रिवॉर्ड, इस तरह का आपको एडिशनल बेनिफिट दिखता है न्यू प्लान में। ये आपको शायद अभी उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, मैं जान रहा हूँ। स्पेलिंग को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी हाई सेंसिटिव गर्मी भी चल रहा है, मैं जल्दी से फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिशनल बेनिफिट आपको न्यू प्लान में नहीं दिखेगा, ओल्ड प्लान में, एंड न्यू प्लान में आपको एडिशनल बेनिफिट दिखेगा। मैं जानता हूँ आप सोचेंगे कि ये एडिशनल बेनिफिट तो 10% से काट के ही यहाँ पे बनाया गया, लेकिन इसको आप अभी मत देखिए, 2, 4, 5 महीना जाने दीजिए, ये प्लान लागू हो जाने दीजिए। आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा आप दोनों को कंपेयर करिएगा, या आपको जो बेनिफिट या सुविधा मिलेगा इस दोनों को कंपेयर करिएगा, फिर आप अगर एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे वो ठीक रहेगा। अभी कंक्लूजन तक पहुंचना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट टीम न्यू प्लान को सजाया या बनाया तो कभी नहीं चाहेगा कि आपका नुकसान हो, आपका बेनिफिट हो। इसी नज़र से न्यू प्लान को डेवलप किया गया। तीसरा, न्यू प्लान में आपको किसी भी तरह का कैश रिवॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो न्यू प्लान है इसमें आपको कैश रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। चौथा, ओल्ड प्लान में आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा इंसेंटिव ऑफ पॉइंट, नो पॉइंट, आपको किसी भी तरह का पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चौथा नंबर आप न्यू प्लान को कंपेयर करके देख लीजिए, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलेगा। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसको आप मतलब राइटिंग में कैलकुलेशन करके आप समझेंगे तो ये चीज़ को आप बेहतर समझ पाएंगे। ओल्ड प्लान जिसको स्लैब मिला सिर्फ उसको इनकम देने के लिए लायबल था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसको स्लैब मिला उसको इनकम देने के लिए लायबल था, मतलब स्लैब इनकम बहुत था। लेकिन जो न्यू प्लान है, न्यू प्लान इस रूल को ब्रेक करता है और यहाँ पे एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे कंप्लीटली मेहनत, जो आपका मेहनत का पैसा है उसी के रिगार्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब इनकम को फोकस नहीं किया गया। यहाँ पे नो फोकस किया गया, नो फोकस इन स्लैब,
यहाँ पे टोटल पैसा मैक्सिमम खर्चा किया गया या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट किया गया पॉइंट के ऊपर और लोगों के जो बिजनेस मेंटेनेंस पावर है उसके ऊपर दिया गया। लेकिन जो पुराने प्लान है इसमें स्लैब इनकम बहुत ज़्यादा तरीके से था। उस स्लैब इनकम को ये रूल्स, ये जो न्यू रूल्स है ये ब्रेक कर रहा है। तो ये है ओल्ड प्लान एंड न्यू प्लान का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसा लगा न्यू प्लान एंड ओल्ड प्लान का, कमेंट में बताइएगा। अभी आपने बहुत देर तक वीडियो को देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपको। मैं जानता हूँ आपके मन में फिर भी आपके कन्फ्यूजन्स या क्वेश्चंस रह गया है, कमेंट में बताइए ताकि हम लोग और एक वीडियो ला सके, आपके मन में जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सके। आज के इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। JRCM ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारे JRCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू JRCM।